हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मोनिशा एंड आप देख रहे हैं स्टडी फ्रॉम विद मोनिशा। सो मेरा फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट चैप्टर है, तो कौन सी चैप्टर क्लास लूँ, तो मैंने सोचा क्लास 7th ले लेते हैं पहले। तो क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट मैंने यहाँ पे चूज़ करा है 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस हमें क्या मतलब चैप्टर से पता चल रहा हो कि कोई व्यक्ति होगा और उसका 3 क्वेश्चन होंगे। हाँ है ना, हमने इतना तो गेस कर लिया। अब हमें देखना क्या है 3 क्वेश्चन वो है क्या, अब उससे क्या होता है और उससे क्या उससे आंसर मिल पाता है। चलो स्टार्ट करते हैं, और इसके नोट्स भी हैं तो आप इंजॉय करो। अब पहले तो हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए थोड़ा सा हिंट बता दी कि यहाँ पे कौन कौन है। तो देयर आर 3 कैरेक्टर्स, हमारे इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं। द किंग एक राजा है, द हर्मिट, हर्मिट मतलब कौन, ज्ञानी। वाइज मैन अगर आएगा, हर्मिट आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है गाइस। हर्मिट और वाइज मैन मतलब है ज्ञानी सन्यासी, जो पढ़ा लिखा पंडित या पंडित नहीं सन्यासी हो, जो जंगलों में रहते हैं ना, वो जंगलों में रहता है ना, वो है सन्यासी। और वो किस किस को दिखाई देता है पता है, जो आम इंसान होते हैं, कोई अमीर बिजनेसमैन, इन सबको नहीं देखते, उनसे बात भी नहीं करते, उनको देखते भी नहीं है। और एक और इसमें कैरेक्टर कौन है, द वनडेड मैन। द वनडेड मैन मतलब वनडेड मतलब कि इसका नाम नहीं है ना, फिर इसका कोई वो है, इसका वनडेड मतलब घायल। वो इतनी बुरी तरह घायल हो चुका है, एक घायल व्यक्ति जो इसको किसी ने कूट दिया, किसी को पीट दिया भाई से बेचारा। अब देखते हैं इन तीनों के कैरेक्टर्स में क्या हो जाता है। द किंग्स मिशन, द किंग्स मिशन, वंस देयर वॉज अ किंग। वहाँ पे उसका लक्ष्य क्या था, एक किंग मतलब एक राजा था, उसको वो सोचता था मुझे एक सक्सेसफुल रूलर बनने के लिए उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि एक व्यक्ति था और उसको आंसर्स चाहिए, तो उसके 3 क्वेश्चन के, वो व्यक्ति कोई नहीं, वो राजा है, राजा था। तो उस राजा को क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था अपने 3 क्वेश्चंस के। तो उसके वो 3 क्वेश्चंस क्या थे, अब व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, अब उसका सही समय, कहते हैं ना मुहूर्त, मुहूर्त सही मुहूर्त क्या था उसका, कोई भी समय, कोई भी काम को शुरू करने के लिए, कोई भी काम को शुरू करने के लिए, जैसे आपने घर में बहुत बार सुना होगा, आपकी मम्मी वहाँ पर चिल्ला रही हैं काम कर ले, अभी तक तेरा मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त की बात भाई हमें तो सुनाई देता है, बहुत बहुत यूज़ होता है हमारे नॉर्मल लाइफ में। तो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बी इन समथिंग, सही समय क्या है कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो आप किसकी सुने। अब जैसे आपके भाई बोल रहे हैं कि तुझे ये पहनना चाहिए कपड़ा, फ्रॉक, और आपकी बहन बोल रही है नहीं तू साड़ी पहन, पापा बोल रहे हैं ये पहन, मम्मी बोल रही है तू नहीं तू हाफ साड़ी पहन। आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपका दिमाग ख़राब, आप बोलते हो कि मैं किसकी सुनूं। तो वही क्वेश्चन राजा के साथ था कि वो आप किसकी सुनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था उसका कि राइट टाइम अगर आपको याद ना आए तो मुहूर्त या मम्मी को याद कर लेना, आराम से याद आ जाएगा मुहूर्त ठीक है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, पहला। और सेकंड है विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसकी सुनना है, पूरी फैमिली को याद कर लो उसमें। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, मतलब वो राजा के मन में ये था क्वेश्चन कि अब अगर मुझे एक सक्सेसफुल रूलर बनना है अपने कंट्री का या फिर अपनी सिटी का, तो उसको क्या कौन सा काम करें कि वो एक सक्सेसफुल रूलर बन जाए। हम बोलते हैं ना कि हमें टॉपर बनना है, ठीक है, हमें टॉपर बनने के लिए हमें पता नहीं होता ना कि हमें बनना ही क्या है, हमें बस इतना पता है हमें पढ़ना है ना, हमें पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है। कोई भी काम, जैसे अब हमने सोच लिया पढ़ना है, अब पढ़ाई, हमें ये नहीं पता ना कि हमें टॉपर कैसे बनना है, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या काम, ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण काम है ही क्या, हमें वो पहले पता करना है ना। तो वही क्वेश्चन किंग के मन में भी था, हमें टॉपर बनना था, उस सक्सेसफुल रूलर बनना था, बस इतना ही अंतर है। आप अपने आप को किंग के जगह पे रख के देखो और वही सोचो कि आपको एक सक्सेसफुल रूलर बनना है,
आप अगर कोई भी स्टोरी को अगर आप अपने ऊपर रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो सच्ची कह रही हूँ आपको इतना जल्दी याद हो जाएगा, मतलब पूछो मत। और मतलब इसके 3 क्वेश्चन आप, मैं स्टार्टिंग से समझाऊँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। फिर से बोलो, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सेकंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू। विच पीपल शुड ही लिसन टू। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। अब इन सब का एक साथ हिंदी में बोल रही, सुन लेना। अच्छा समय कौन सा है, कोई भी सही समय कौन सा है, कुछ भी कोई भी काम शुरू करने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन है, मुझे कौन से जने की सुननी चाहिए, कौन से व्यक्ति की सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम। और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब क्या उसे करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए क्या है। ठीक है, क्या काम है, क्या सामान है, कुछ भी ले लो, सारा एक ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वाइज मैन एंड देयर सॉल्यूशंस। ये मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया है, एक एक टॉपिक करके आपको कवर हो जाए। द किंग सेंड मैसेंजर्स इन ऑल डायरेक्शंस टू फाइंड पीपल हु कुड नो। मतलब जो किंग, हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर किंग है, जिसके 3 क्वेश्चंस थे, उस अब वो क्या करेगा अपना आंसर लेने के लिए। अब जैसे हमें भी एक आंसर चाहिए तो हम गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, या फिर अपनी सिस्टर ब्रदर से किसी से कंसल्ट करते हैं ना, वैसे ही उसको भी अभी 3 आंसर चाहिए थे, पूरा कंपलसरी था उसे, अब वो आंसर चाहिए करके। तो उसने क्या किया, अपने जो सिपाही मान लो, या फिर अपना एक मैसेज से लेके दूसरे मैसेंजर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक अपना मैसेज पहुंचाने वाला एक व्यक्ति समझ लो, उसको भेज दिया भाई। कहाँ पे भेजा, ऑल डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हर जगह भेज दिया उसको। कि क्यों भेजा था भाई, वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्यों भेजा था। तो आप बोल सकते हो कि उसको अपने 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे, तभी उसने वो मैसेंजर्स भेजे इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा में वो अपने सिपाही या फिर व्यक्ति को भेज दिया, जो मैसेज भेजते हैं उन सबको बोला कि एक व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर आप सुन लो, क्योंकि वो इतना ही मेन नहीं है, पर सुन लेना कि उसने, ये राजा ने क्या किया, उसने अपने मैसेंजर सिपाही से बोला कि मतलब आप जाओ, हर दिशा में जाओ और लोगों से बोलो राजा के ये 3 क्वेश्चन है भाई, जो आंसर देगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अगर आएगा तो लिख देना कि वो किंग को अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, तो उसने सेंड किए, अपने मैसेंजर्स भेज दिए ऑल डायरेक्शन और उसको क्या किया, और क्या अगर उसको आंसर मिल गया तो क्या देने का वादा किया था, लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे देने की प्रॉमिस की उसने, किसने, राजा ने। तो ये भी आता है कि ही रेफर्स टू, देख किसके लिए रेफ़र हुआ है, आई किसके लिए रेफ़र हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट में अगर आ गया तो देख लें, एक्सट्रैक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि ये स्टोरी है, पोएम में अगर आ जाए तो देखते हैं। सो द किंग, ये तो हमने देख लिया। Many wise men come, but their answer were all different. These questions, many wise, अब उसका क्या था, मतलब जो वाइज मैन मैंने आपको बताया था, भूलना मत। वाइज मैन मतलब कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो उसने क्या बोला, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, देखते हैं आपने कितना सुना वीडियो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, तो मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। ठीक है, आई गिव यू मार्क्स ऑल्सो, ओके। और उसके बाद हमने क्या किया, हाँ यही करना है। एक बार ये टॉपिक का पूरा वो कवर करा देती हूँ। एक राजा था, उसके 3 क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे, ये 3 क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसने अपने मैसेंजर भेजे, कहाँ भेजे, सारे डायरेक्शन भेजे। क्यों भेजे, अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर पता करने के लिए। और उसने क्या प्रॉमिस किया था, क्या शर्त थी, अब जो आंसर देगा उसको लॉट ऑफ मनी मिलेगा, मनी मतलब पैसे मिलेंगे उसे बहुत सारे, जो आंसर उसका करेक्ट दे देगा। पर जो उसने मैसेंजर भेजे, अब वो मैसेंजर्स लाए जो मतलब ज्ञानी सन्यासी जो होते हैं ना, उनसे उन्होंने आंसर कलेक्ट किए। तो उन सब ने जो आंसर बोले ना, सारे के सारे अलग थे भाई। जो राजा के क्वेश्चन थे ना, ये 3 क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन,
इन सब से वो अलग थे भाई, सबसे अलग। ये इसका अलग आंसर दिया, इसका अलग आंसर, इसका भी अलग आंसर। तो फिर राजा ने क्या किया, फिर राजा ने मैसेंजर भेजा। मैसेंजर मैसेंजर ने क्या, द किंग सेंड मैसेंजर, कहाँ पे भेजा, ऑल डायरेक्शन। और क्यों, पीपल फाइंड करना था क्वेश्चंस के लिए। तो फिर उसने क्या किया, और जो वाइज मैन थे उन सब के आंसर्स पूरे डिफरेंट थे जो किंग के क्वेश्चन थे। तो मैनी वाइज मैन कम, और डिफरेंट सारे आंसर थे उनके। फिर क्या हुआ, अब हम एक एक करके क्वेश्चन के आंसर क्या क्या दिए थे वो पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमारे मैसेंजर्स थे ना, जो सिपाही, मान लो सिपाही जो थे, सिपाही ने क्या किया, वो सारे मैसेज लेके आ गए, जब अपने आंसर दिया, या फिर लोगों को ही लेके आ गए वो लोग। तो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन था क्या था, यहाँ पे आपके लिए दे भी रखा है पिक्चर आपको याद रहने के लिए। व्हाट इज़ द, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। या आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई याद करने का, वो ट्रिक क्या है, क्या है बताओ जल्दी। हमारी वो ट्रिक, ये ड्राइंग मैंने हर एक में लगाया है, आप देख लेना, और या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ले लेना। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, और फिर उसका आंसर क्या किया, सम ऑफ देम फेल्ट दैट, फेल्ट मतलब उनने बोला, किंग शुड फॉलो अवर, किंग को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मतलब फॉलो मतलब हम जैसे हमें बोलते हैं ना असेंबली में, फॉलो द रूल्स, मतलब कीप क्वाइट, ये सब जो फॉलो हमें अपनाने होते हैं, फॉलो मतलब उसके हिसाब से चलो। हमें किंग को क्या बोला है लोगों ने फॉलो करने के लिए, टाइम टेबल। पहले ये याद रखना, टाइम टेबल एक कुछ लोगों ने बोला था, क्या बोला था, किंग शुड फॉलो टाइम टेबल। Will there were others who felt it is not possible to decide right time for doing advance। अब भाई दूर आधे बहुत चारों तरफ गए थे ना, तो वो ज़्यादा तो थोड़े लोग होंगे, तो किसी एक थोड़े लोगों ने बोला कि भाई किंग को तो भाई टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर दूसरे और जो लोग थे उनने क्या बोला, अदर्स हु फेल्ट, तो उनने क्या बोला, ये इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल मतलब ये मुमकिन ही नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है, कि टू मतलब हम कोई भी समय डिसाइड नहीं कर सकते कि कब क्या हो सकता है, हम एडवांस में। अब मतलब एग्ज़ाम्पल, अब जैसे जो किसान होते हैं, वो किसान खेती के किस वो मौसम में निर्भर होते हैं, रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में क्या होगा, थोड़ा सा अगर रेन होगा तो उनकी फसल ज़्यादा होगी, सही। अगर ज़्यादा बारिश होएगी, ओले पड़ गए, तो वही हो गया, उनकी खेती पूरी बर्बाद हो जाएगी, उनका पता नहीं। वैसे पर कोई किसान होते हैं जो एडवांस में अपना सारा काम करके रख लेते हैं कि भाई अभी बारिश आने वाली है, ये हो गया, पर मौसम का हम कुछ पता नहीं कर पाएंगे कि अभी मौसम जब कब चाहे चेंज हो जाएंगे, कभी हमें लगता है बारिश आएगी पर आती धूप है। अभी अगर हमें सोच रहे हैं कि धूप आएगी, तो देख रहे हैं भाई बारिश हो रही है। तो ऐसे ही होता है, हम कभी भी एडवांस में नहीं कर सकते कोई भी। अगर हमारा जैसे बोलते हैं ना, फ्यूचर को हम एडवांस में तय नहीं कर सकते, वही है बस मीनिंग, पूरे सेंटेंस का वही मीनिंग है। अब सिमिलरली फॉर द सेकंड, मतलब अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमने इससे पहले पढ़ा था, पहला क्वेश्चन का जो इन लोगों ने आंसर दिया था कि उसको एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। खुद ही हो रहा पागलों की तरह। पहले किंग का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, किंग को क्या करना चाहिए, फॉलो टाइम टेबल करना चाहिए। दूसरों ने क्या बोला, ये इम्पॉसिबल है कि राइट टाइम हमें एडवांस में हमें पता लग जाएगा और हम कुछ भी कर लेंगे। और वैसे ही हमने अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, अब ऐसे ही जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सम वाइज मैन।
अब जो वाइज मैन मतलब, अब एक बार फिर से बता रही हूँ, हर्मिट मतलब सन्यासी, हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी, और वाइज मैन मतलब ज्ञानी, ज्ञानी। जैसे कोई इंटेलिजेंट जो कोई टॉपर होता है, वो बहुत मतलब एज हो जाती है उनकी, बहुत काम वाम करके फिर वो एक ज्ञानी के रूप में आ जाते हैं। कोई कोई होता है जो पंडित के रूप में, ज्ञानी नहीं होते कि हम ज्ञानी से पता कर लेंगे, ये ऐसे से बोलते हैं ना कुछ लोग, तो वो ज्ञानी, उसको क्या कहते हैं हम, वाइज मैन। ठीक है। उन वाइज मैन, जो वाइज मैन थे, उनने क्या बोला किंग को, कि उनको अपने काउंसिलर्स को फॉलो करना चाहिए। काउंसिलर्स पार्षदक, पार्षदक होते हैं। तो विल अदर थॉट, अब जो दूसरे लोग भी होंगे ना, तो उनने क्या बोला, इट वॉज प्रेस्ट, प्रेस्ट मतलब पंडित, प्रेस्ट मतलब पंडित। ये वर्ड मीनिंग में या फिर सिनोनिम एंटोनियम ऐसे होते हैं ना, उन सब में आ सकता है। ठीक है। प्रेस्ट वर्ड मीनिंग में आ सकता है। प्रेस्ट हमारा यूटी जो होता है ना, तो उसमें दे सकते हैं, तो कर लेना लर्न। प्रेस्ट हमारा पंडित होता है। हुम द किंग शुड लिसन टू। अब वो कह रहे हैं भाई, एक ने तो बोल दिया, कि काउंसिल पार्षद की सुनो, और दूसरों ने बोल दिया कि पंडित की सुनो। अब किंग को अब क्या सुनना चाहिए, पंडित की सुननी चाहिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन उसका यही था ना, ये रहा देखो, उसका ये रहा ना, तीसरा क्वेश्चन ये रहा देखो, ये रहा, विच पीपल शुड ही लिसन डू। ये क्वेश्चन मैंने हर एक में लगा रखा है, देख लेना कि आप भूले ना। अब उसको किसकी सुननी चाहिए, अब सुनने का यार आ गया ना लिसन, तो इसी से समझ लो उसको सुननी चाहिए काउंसिलर्स की। उन लोगों ने क्या बोला, हमें काउंसिलर्स की सुननी, किंग को काउंसिलर्स की सुननी चाहिए, और किसकी, दूसरों ने क्या बोला कि उसको किंग को पंडित की सुननी चाहिए। अब जो और लोग थे उनका क्या कहना था कि पंडित की बात सुननी चाहिए उन्हें। और उसके बाद जो और भी लोग थे उनने क्या बोला, इट वॉज द डॉक्टर द किंग। अब जो डॉक्टर की बात आ गई भाई, डॉक्टर की सुननी चाहिए भाई, उनका सम्मान करेंगे भाई किंग, उनका सम्मान करेंगे किंग। और मतलब सम्मान। और वाइल देयर वर मैनी फेवर इन द ऑफ सोल्जर्स, जबकि सैनिकों के पक्ष में कई लोग थे जो सोल्जर्स के खिलाफ, फेवर पक्ष मतलब उनके साथ थे। अब जैसे तू मेरे साथ है, उसके साथ है, तो कोई किसी के पास ज़्यादा लोग चल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ना तू उसी की साइड ले, तो वैसे वो सोल्जर्स के साइड ले रहे थे। और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी, यहाँ पे भी मैंने फ़ोटो डाल दी है, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी मैंने डाल दिया बना के क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और अब दूसरा, अब हमने 2 क्वेश्चंस का तो देख लिया कि लोगों ने कैसे कैसे आंसर दिए। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वाई। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। ये रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थिंग्स टू डू। उस किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या था, उसको ये पता करना था। तो उसने जब मैसेंजर भेजे, उनके क्या, लोगों ने क्या बोला, वाइज मैन ज्ञानी व्यक्ति, उनने सेड दैट, उनने बोला साइंस शुड बी द हाईएस्ट प्रियोरिटी। इस लाइन को याद रखना, साइंस शुड बी द हाईएस्ट प्रियोरिटी, मतलब उनका क्वेश्चन पहले किंग का क्या था, उनको एक कौन सा काम करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए इम्पोर्टेंट थिंग, तो उनने आंसर दिया साइंस के ऊपर। साइंस पे हमें प्राथमिकता होनी चाहिए, प्राथमिकता मतलब उसमें इच्छा होनी चाहिए, उसमें लगाव होना चाहिए हमें। ठीक है। तो हमें साइंस, कोई कहते हैं साइंस अंधविश्वास है, और साइंस वाले बोलते हैं कि जो ज्योतिष ये प्रीस्ट है, मतलब हमें पंडित है, वो अंधविश्वास बात है भाई बोलते रहते हैं। तो दोनों के प्रति अपना अपना भाई है, अपना अपना। सो फॉर द किंग वाइल अदर सेड रिलीजन, और दूसरों ने क्या, दूसरे व्यक्ति भी तो बोलेंगे, दूसरों ने क्या बोला किंग के लिए इस क्वेश्चन पे, कि वो क्या करेगा, रिलीजन पे अपना पूरा मतलब मन लगाएगा। रिलीजन मतलब धर्म जाति ये सब होता है ना, मतलब
कोई ये वाला भगवान को चाहते हैं, तो कोई राम जी को, कोई साईं बाबा को, कोई कृष्ण जी को। तो इनके अलग अलग धर्म मतलब रिलीजन पे करने लग गए। तो इनका आंसर था। अब नेक्स्ट, द हर्मिट। आगे भी हमारे सन्यासी जी। द हर्मिट, हर्मिट मैंने बताया था, सन्यासी मैंने लिखा है वहाँ। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दीज आंसर्स एज दे वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मतलब जो राजा था, अब आपको एक आंसर दिया। अब जैसे आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर, 3 क्वेश्चन को छोड़ो, चलो आपको अपने बुक का कोई एक आंसर चाहिए, मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले गूगल पे जाओगे, गूगल पे किया, अलग आंसर आया। यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे अलग आंसर आया। भाई बहनों से पूछा, उनका भी अलग अलग आंसर। तो आप कोई एक व्यक्ति जो आप चाहते हो कि मुझे एक ही एक आंसर मिले, सबसे अलग अलग क्यों मिल रहा है, कहीं एक का गलत हो गया तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे ना, फिर नॉट सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो उनका यही कहना था किंग का कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ उनके आंसरों से। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट थे अपने उन दोनों सबके। He did not give any reward to anyone and thought to seek consultation of wise hermit who lived in the jungle। अब इसमें कहना है किंग का कि मैं अब इन सब जिन लोगों ने ये आंसर दिया ना अलग अलग, उन सबको कुछ नहीं देने वाला। जो उनने रिवॉर्ड का वो किया था ना प्रॉमिस, कि जो सही मुझे एग्जैक्ट आंसर देगा उसको मैं लॉट ऑफ मनी मतलब पैसे दूंगा बहुत सारे। तो वो पैसे नहीं देगा किसी को। क्यों? क्योंकि उन सब ने अलग आंसर दिया। किसी ने भी अपना एक परफेक्ट आंसर नहीं दिया कि किंग पकड़ने चलो ये आंसर मेरे लिए सही है। तो फिर उसने क्या किया, अब उसने ठान लिया, थॉट। अब उसने सोचा कि सीक कंसल्टेशन ऑफ वाइज हर्मिट। वाइज हमने क्या बोला था, ज्ञानी सब लोग थे, पर उसने अब उसमें ऐड कर दिया हर्मिट सन्यासी। अब क्या हो गया, ज्ञानी वाइज हर्मिट, ज्ञानी सन्यासी। अब भाई ज्ञानी सन्यासी तो वो ज्ञानी सन्यासी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ज्ञानी सन्यासी हमें जंगल में मिलते हैं। तो उसने क्या किया, अब उसने ठान लिया कि अब मैं इनसे कंसल्ट करूँगा, मतलब उनसे बात करूँगा। अब उसे वाइज मतलब जो ज्ञानी सन्यासी हैं उनसे बात करनी चाहिए। वो कहाँ रहते, जंगल में। अब क्या किया जाए, द हर्मिट विल सी ओनली ऑर्डिनरी पीपल, सो द किंग ड्रेस्ड अप लाइक द नॉर्मल मैन, लिविंग बिहाइंड इज हॉर्स एंड बॉडीगार्ड्स एंड वेंट टू द हर्मिट्स हट। अब जो हमारा सन्यासी था वो नॉर्मल मतलब ऑर्डिनरी मतलब सामान, जैसे हम लोग होते हैं ना ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस करते हैं। कोई होता है ना कि मतलब रिच किंग इन सब के ड्रेस थे तो उनसे बात नहीं करते, वैसे ही और जो हमारे हर्मिट थे वो ऑर्डिनरी पीपल से बात करते हैं। ऑर्डिनरी जैसे हम नॉर्मल पीपल है ना कि बड़े बिजनेसमैन हैं, हम ना किंग है ना प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम इसलिए हम ऑर्डिनरी पीपल में आएंगे। तो वो ऑर्डिनरी पीपल से मिलते हैं। तो हमारा किंग तो भाई किंग है, उनकी अलग पोशाक होती है, उनका जहाज होता है। तो उनने क्या किया, उनने ड्रेसअप कर ली, कैसी, नॉर्मल मैन जैसी, हमारी जैसी ड्रेस कर ली। ड्रेस्ड अप मतलब अपनी हमारी जैसे कपड़े पहन लिए, ड्रेस्ड हो गए। तो लिविंग बिहाइंड हीज हॉर्स एंड बॉडी गार्ड्स, उनने पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ना मतलब लिविंग मतलब छोड़ना, बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा, पीछे छोड़ दिया हॉर्स और बॉडीगार्ड्स और हॉर्स को, जो उनके सिपाही थे, बॉडीगार्ड्स थे और उसके जो घोड़े थे उन सबको पीछे छोड़ दिया। और वो कहाँ चले गए, वेंट टू हर्मिट्स हट। तो वो कहाँ चले गए, सन्यासी के घर, झोपड़ी में चले गए। हट मतलब झोपड़ी। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस। अब जो हर्मिट है वो, ये हर्मिट की क्वालिटी है, ये याद रखना। ये जो मार्क करूँ ना, ये हर्मिट की क्वालिटी है। यहाँ द से लगी, द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन, और वो क्या कर रहा था, डिगिंग मतलब खोद रहा था। किसको खोद रहा था, ग्राउंड मतलब ज़मीन को खोद रहा था। कहाँ पे, इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस, ठीक है। तो वो खोद रहा था। जो हर्मिट था वो एक ओल्ड मैन, बुढ़ा आदमी था,
और वो बिज़ी था। क्यों बिज़ी था? अपना जो घर के बाहर जो उसका ज़मीन था ना, उसको वो खोद रहा था। द किंग टोल्ड ही द हर्मिट दैट ही हैज़ कम टू सर्च। अब वो जो राजा है वो क्यों आता है उसके पास? उसके जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग वाइज मैन से पता करता है, उसको कोई आंसर नहीं मिलता, सारा अलग होता है। तो वो क्या करता है, वो वाइज हर्मिट के पास जाता है। तो उसने क्या बोला, उससे वो जाके बात करेगा ना कि मुझे आंसर चाहिए भाई, मैं आंसर ढूंढ के लाया हूँ, मुझे बता दो। तो उसने क्या बोला, मतलब उसने बोल दिया कि मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ, आंसर मेरे जो 3 प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। सर्च ऑफ आंसर मतलब ढूंढने के लिए आया हूँ, सर्च मतलब खोजना होता है। और उसने उसी को रिपीटेड दैम, उन सब क्वेश्चन को एक एक बार उसने बताया क्या उसके क्वेश्चंस हैं। अब हर्मिट ने क्या किया, भाई कोई अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तुम उसके आंसर दोगे ना, पर हर्मिट ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया, उसको देखा ही अनदेखा कर दिया। उसने कुछ बोला ही नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और वो तो अपना लगा हुआ है किसमें, खुदाई में लगा हुआ है, अपने जो ज़मीन को खोद रहा था ना, खुदाई में लगा हुआ है। और कुछ समय बीत गए। द किंग सीइंग द हर्मिट्स टू टायर्ड। अब वो इतने कब से सुबह से खोद रहा है गड्ढा, और शाम होने वाली नहीं, शाम तो नहीं होने वाली थी, समय इतने बीत गए। तो देखता है हर्मिट जो है बहुत थक जाता है। तो उसने क्या किया, अपना मदद, हेल्प मतलब मदद अपना बोलता है कि मैं थोड़ा मदद कर देता हूँ, हट जाओ। उसने ऑफ़र किया, मतलब हम जैसे अगर किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं अभी एक गिफ्ट ऑफ़र कर रही हूँ ना, ऑफर्ड माई गिफ्ट। सो वही इसने ऑफ़र क्या किया, हेल्प किया। किसको किया, हर्मिट को। किसने किया, किंग ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के। कंटिन्यू डिगिंग एंड द ग्राउंड टिल इवनिंग। अब कि भाई वो ऑफ़र कर रहा है, अब उसे करना पड़ेगा। तो जो राजा था ना, किंग, उसने क्या किया, वो जो सामान था खुदाई का, उसने वो सामान लिया और खुदाई स्टार्ट कर दी। कहाँ, कब तक, टिल इवनिंग, शाम होने वाली थी तब भी वो कर रहा था। इन द इवनिंग द किंग अगेन रिक्वेस्टेड द हर्मिट। अब जो भाई उसने खोद लिया, वो भी टायर्ड है, सभी हुए टायर्ड। आप भी होगी, अगर बहुत दिन सुबह से लेकर शाम तक लगे पड़े हो वही काम में। पढ़ाई भाई किसी से नहीं होती, 1 घंटा बैठे वही मुश्किल बात है। ठीक है, इन द इवनिंग द किंग अगेन रिक्वेस्टेड। अब वो फिर से बोलता है कि भाई अब तो बता दो भाई मेरा आंसर, मेरे 3 प्रश्नों का। बट एट मोमेंट समवन, अब भाई वो पूछ रहा ही होता है, उसी वक्त उसके जो हर्मिट का घर झोपड़ी होता है ना, वहीं से एक आदमी भागता हुआ आता है टूवर्ड्स, मतलब उनके पास। जो हर्मिट और किंग के बीच बात हो रही है, उसी टाइम उनके दरवाजे के सामने से एक इंसान आ रहा होता है भाग के। अब वो रिलीफ, द किंग साइंड और रिलीफ, साइन मतलब पेपर में साइन करते ना, वो वाला साइन नहीं है यहाँ पे। रिलीफ मतलब उसको राहत पहुँचाई। किसको राहत पहुँचाई, अब जो वहाँ भाग के आया है। अब वो भाग के आया हुआ कौन था, एक और बार रिमाइंड करा दी तुम्हें। कहाँ पे है, आ गया। कैरेक्टर हमारे 3 थे ना, 3 हमारे कौन कौन से कैरेक्टर थे, ये रे, हमारे 3। एक था हमारा किंग, जिसके 3 क्वेश्चन थे, जो इनने पता किया हर एक जगह से, उसको आंसर नहीं मिला। उसके बाद वो कहाँ गया, हर्मिट के पास। हर्मिट क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था। और वो खुदाई करते करते थक गया। तो उसने क्या किया, जो किंग था उसने ऑफ़र किया, क्या किया, हेल्प किया। तो उसने वो भी टिल इवनिंग तक करने लग गया। तो उसने, ठीक है, तो उसने ऑफ़र किया अपना हेल्प। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो बोल ही रहा था, फिर चलो भाई आप तो बता दो भाई मेरा आंसर, अब मैंने काम कर लिया। तो उसने फिर उसी टाइम उनका जो घर था, जैसे ये हो गया घर, तो ये गेट, तो यहाँ पे ये किंग और यहाँ पे हर्मिट बात करें। उसी वक्त यहाँ से एक वनडेड मैन आता है भागते हुए आता है। तो वो ये रहा हमारा वनडेड मैन, ये रहा।
ठीक है। तो ये कहाँ से पूरा उसके पेट में हर जगह चोट लगी होती है, वो पूरा घायल हो चुका होता है, वो मैन भाग के आता है। The king then went to look for the hermit who was sowing seeds in the beds that they have dug the day before. He requested the hermit for the last time to answer his questions. If he would not have pitied hermit's conditions the day before, then the man would have attacked him on his way, and he might have lost his life. So the most important time was when he was digging the bed, and the hermit was the most important man. अब इस क्वेश्चन का मतलब है क्या, पहले हम वो समझ लेंगे ना। जो पहला किंग साइन आ रिलीफ, इसमें क्या है बताया, मतलब इसको मत देखो, पहले मेरी बात सुनो। जो किंग था ना, वो हर्मिट को देख रहा था, जो क्या कर रहा था, जो सॉविंग सीड्स इन द बेड मतलब हम जो पलंग पे लेटते हैं वो वाला पलंग नहीं है। बेड मतलब वो है कि मतलब कोई आपने अगर गाँव में देखा होगा, बीज बोने से पहले ना पूरे वो जो नीचे ज़मीन होती है वो मिट्टी को बराबर हिस्सों में लाइन वाइज काट देते हैं, बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, और उसके अंदर बीच बीच में पूरा लाइन वाइज एक एक बेड जैसा बना देते हैं कि इसमें तू एक एक सीड रहेगा। वैसा बेड आपको ना पिक्चर शो करूँगी मैं बाद में, ठीक है, मेरे पास है पिक्चर। तो अब वो क्या बोलता है, आपने तो ये, अब जो हमारा किंग होता है वो बोलता है हर भाई जो सन्यासी होता है ना उससे बोलता है, अब तो आपने इस पूरा वो भी कर लिया, डग भी कर लिया, एक दिन जो नहीं, हाँ, मतलब इस सेंटेंस का ये मतलब है कि एक दिन पहले जो किंग और हर्मिट ने मिलके जो खुदाई की थी ना, उस दिन के बाद उसके बाद उसको ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे, उसके अंदर बीज बोएंगे। तो उस सोइंग सीड्स इन द बेड्स, उसका यही मतलब है, जो उनने खोदा है उसके अंदर बीज बोना। तो इस जो उनने खोद रखा होता है उसी के जो उनने एक दिन पहले खोदा था उसी के अंदर आज वो बीज बोएंगे, ठीक है। तो अब जो ही रिक्वेस्टेड अब वो जो किंग हमारा, वो अब तो वो रिक्वेस्ट करेगा ना, क्योंकि वो इतना सारा काम करके अब उसको आंसर तो चाहिए उसके 3 क्वेश्चन के। तो वो हाँ विनती करता है वो जो सन्यासी होता है उससे कि अब ये आखिरी समय है, अब तो मुझे आंसर दे दो उस क्वेश्चनों का। तो फिर अब वो हर्मिट क्या, अब वो रिप्लाई कर रहा होता है, अब जो हमारा हर्मिट है वो रिप्लाई करता है राजा से, क्या बोलता है, तुमने तो अपने आंसर पहले ही फाउंड, मतलब अपने आंसर तुमने खुद ही खोज लिए, अब मुझसे पूछ रहे हो आंसर चाहिए, तुम्हें तो सारे आंसर मिल गए ना तुम्हारे। तो वो आंसर क्या होते हैं भाई, हमें तो पता है इन लोगों ने। इफ़ ही वुड नॉट हैव पिटेड हर्मिट्स कंडीशंस, पिटेड मतलब इसका मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। इफ़ ही पिट, अगर वो दया नहीं करता, अगर हर्मिट्स जैसे मतलब वो हर्मिट क्या हो गया था, बहुत थक गया था, वो मतलब खोद नहीं पा रहा था ना गड्ढा, तो वो थक गया था, तो उसने फिर दया दिखाई ना अपनी, कि उस तब जाके उसने अपना हेल्प पूछा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तब जाके उसने पूछा उस दिन। तो फिर उसके बाद बिफोर देन द मैन वुड हैव अटैक्ड हिम, अगर वो उस दिन दया नहीं करता हर्मिट के मतलब कंडीशंस पे, कि वो अभी टायर्ड हो गया, वो अब जैसे इमेजिन करो कि उसने अभी देखा नहीं कि हर्मिट अभी थक गया है, अब वो अब वैसे भी वो हर्मिट इग्नोर कर रहा था, और इग्नोरेंस के कारण अगर किंग वापस चला जाता तो वो पक्का मारा जाता, उसकी लाइफ वो खो देता। कैसे खो देता, जो वनडेड मैन था ना, वो उसी को मारने आया था, किंग को ही मारने आया था। वो क्यों मारने आया था वो आगे जाके पढ़ेंगे। किंग को मारने आए थे, कौन आए थे, वनडेड मैन जो आया था ना, जो घायल हो चुका था पूरी तरह से, उसको मारने आए थे, ठीक है। तो उसने ये बोला, अगर तुम अब उस दिन मेरे ऊपर दया नहीं खाते तो उसके बाद जो आदमी आया था वो तुम्हें मार देता और तुम अपनी लाइफ खो देते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम चाहिए था ना उसे, फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही था कि राइट टाइम। तो उसका राइट टाइम क्या था, ही वॉज डिगिंग द बेड, उसने गड्ढा खोदा ना,
उसने गड्ढा खोदा, नहीं खोदता तो वो चला जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। अगर तब जाके उसने उसको खोदा, खोदने से उसको क्या हुआ, उसका टाइम वहाँ पे लग गया और वो जो वंडेड मैन था वो नहीं मार पाया उसे, ठीक है। और जो अब उसको सेकंड क्वेश्चन क्या था, इम्पॉर्टेंट पर्सन किसकी सुननी चाहिए, और उसका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। द हर्मिट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सबसे इम्पॉर्टेंट मैन हर्मिट माना गया इस वाले सेशन, इस वाले पार्ट में। द किंग साइंड अ रिलीफ, ठीक है। अभी आगे जाके क्लाइमैक्स के पूरा वही हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट, द वंडेड मैन, एक घायल इंसान। मैंने अभी बताया ना कि घायल व्यक्ति भागते भागते हर्मिट और जो राजा थे वो बात कर रहे थे, तब वो वहाँ से भागते हुए आया। तो फिर क्या हुआ होगा उसके बाद तो हमें कुछ पता ही नहीं। जो वो वंडेड वो जो मैन था ना, वो कैसे आया, भागते हुए आया, पर उसकी पोजीशन क्या थी, उसने हाथ अपने पेट के ऊपर रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि उसको पेट पे वो पेट के वहाँ से घायल हो चुका था, उसको मार दिया था पेट के वहाँ पे। तो उसके बाद क्या किया, द किंग क्लीन द वन एंड ड्रेस्ड द वन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। अभी उसका पूरा गंदा हो चुका था ड्रेस, उसको ड्रेस उसको साफ़ किया, उसका जो गंदा हो रखा था ड्रेस उसको साफ़ करके पट्टी, ड्रेस्ड मतलब यहाँ पे कपड़ा बदलाना भी हो सकता है और पट्टी लगाना भी है, पट्टी लगाया उसे, पट्टी लगाया। और उस पट्टी क्यों लगाते हैं, कंट्रोलिंग जो खून बहकाव है उसको कम करने के लिए, खून का बहाव कम करने के लिए, तो उसने पट्टी लगाई किंग ने। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर। अब उसको थोड़ा राहत महसूस हुआ क्योंकि उसको पट्टी और उसको मेडिसिन, उसको मतलब फर्स्ट एड भी दे दिया। किसने दिया था, किंग ने दिया था ना। उसको ड्रेस अप किया, उसका वन क्लीन किया, उसका ब्लड जो था हर जगह वहाँ वो भी क्लीन किया। तो उसके बाद जब थोड़ा ठीक हो गया वो, उसने थोड़ा पानी मांगा पीने के लिए। हर्मिट एंड द किंग टुक द मैन इनसाइड द हाउस। अब हर्मिट क्या करेगा, उसी का घर है, तो उसने जो राजा था उसको और एक जो घायल इंसान है ना, इसको अंदर बुलाया अपने घर के अंदर। और द मैन वॉज लाइंग क्वाइट इनसाइड द हाउस एंड द टायर्ड किंग। अब जो वो हमारा हर्मिट था उसने तो दोनों को अंदर बुला लिया। जो मैन था वो चुपचाप जाके बैठ गया वहाँ कोने में अंदर। कहाँ अंदर, घर के अंदर। और जो हमारा जो राजा है उसने खुदाई की थी तो वो बहुत टायर्ड हो चुका था, तो उसने क्या किया, वो सो गया। कहाँ पे सो गया, नीचे ज़मीन पे सो गया क्योंकि वो इतना थक गया था। एट मॉर्निंग, अब वो सो गए तो सुबह हो गई। एट मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग व्हेन द किंग ओपनड हिज आइज ही सॉ द wounded man asking forgiveness. The man told the king that he had come to take revenge from his because the king, आ गया भाई क्लाइमैक्स, the king had killed his brother and had taken away all his property. He wanted to kill the king and while returning from the hermit's place. अब सुबह हो जाती है। जब वो राजा अपनी आंखें खोलता है, जो वंडेड मैन होता है, जो घायल व्यक्ति होता है, वो क्या कहता है, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस मतलब मुझे माफ़ कर दो। द मैन टोल्ड द किंग, अब उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो। फिर उसने अपना बताया कि वो क्यों बोल रहा है, सॉरी क्यों बोल रहा है। तो उसने इसलिए करा था क्योंकि उसको बदला लेना था। बदला का यहाँ मीनिंग क्या है, रिवेंज। रिवेंज का मीनिंग क्या है, बदला। रिवेंज का मतलब याद रखना, बदला है। वो बदला लेने के लिए आया था, किससे, किंग से। क्यों आया था, बिकॉज ये आ सकता है कि जो हमारा वंडेड मैन था उसको रिवेंज क्यों लेना था। यहाँ से देख, यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे बिकॉज द किंग हैड किल्ड हीज ब्रदर। अब उसके जो वंडेड मैन था, जो घायल व्यक्ति था, उसके भाई को उसने मार दिया था। और जो उसकी जो जायदाद थी, उसकी जो सारा प्रॉपर्टी था, उसने सारा हड़प लिया मतलब अपने पास रख लिया।
टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसने सारी जायदाद अपने पास रख ली। और अब अगर आप ही गुस्सा होगी, क्योंकि अगर आपका कोई भी रिलेटिव को किसी ने मार दिया और आपकी जो ज़मीन है उसको भी ले लिया, तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। तो उसमें क्या था, ही वॉन्टेड टू किल। अब तो वो भाई मारने में तुल गया, किसको, किंग को। उसने क्या प्लान बनाया था कि ही वॉन्ट टू किल द किंग। कहाँ पे, जब वो वापस रिटर्निंग, गोइंग का मतलब जाना, रिटर्निंग मतलब वहाँ जहाँ गया है वहाँ से वापस आना, रिटर्निंग फ्रॉम द हर्मिट्स प्लेस। अब उसको पता था कि वो हर्मिट के घर गया है, और हर्मिट्स के घर से जब वो बाहर मतलब अपने वहाँ पे जाएगा, अपनी जगह पे जा रहा होगा, वहीं पे उसे मार दूँगा। फिर जब वो प्लान बनाता है कि जब राजा वहाँ हर्मिट सन्यासी के घर से वापस अपने जगह पे जाएगा तो वहीं पे उसको मार दूँगा, पर वो बेचारों को पता नहीं था कि वो भट द किंग्स बॉडीगार्ड। फिर उसके किंग जो किंग था ना हमारा राजा, उसके जो सिपाही थे, बॉडीगार्ड्स, उसके रक्षक थे, उनने उसको पकड़ लिया, फाउंड इन, उनको देख लिया और उसको वाउंडेड हीज मतलब उसको घायल कर दिया, घायल कर दिया, क्योंकि अपने वो सिपाही के बॉस को ही मारने जा रहा था वो, फिर तो वो घायल करेगा ही उसे। He was have died if the king would not help him। अब अगर जो हमारा घायल व्यक्ति था, अब उस हिसाब से कोई अगर हमारा राजा उसको पट्टी नहीं लगाता, उसको फर्स्ट एड नहीं करता, तो वो ज़िंदा रहता नहीं, बिल्कुल नहीं रहता वो ज़िंदा, क्योंकि उसके किंग के वजह से अभी जो हमारा वर्डेड मैन है वो बचा है। तो किंग उसको फॉरगिवनेस मांगता है, इसलिए वो मांगता है। ही रिग्रेटेड हीज थॉट्स ऑफ किलिंग द किंग एंड प्रॉमिसिंग टू बी हीज फेथफुल सर्वेंट। तो उसने जो कहते ना, मैंने अपना प्लान बनाया था, जो मैंने सोचा था, उन सबको मतलब मिट्टी में फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। तो रिग्रेटेड मतलब उसको भूल देना है, फिर उसको फेंक दी कहीं पे भी, अपने दिमाग से हटा देना वो जो उसका जो थॉट था कि उस राजा को मारने की उसके अंदर जो इच्छा थी उसको उसने ख़त्म कर दी। और उसने क्या बोला, अब मैं आपको वादा करता हूँ, आपका एक सच्चा ईमानदार सर्वेंट मतलब नौकर बन के रहूँगा। द किंग वॉज प्लेस टू टर्न हीज एनिमी इनटू अ फ्रेंड। अब जो किंग होता है, वो अपना एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो कहता है जो हमारी दुश्मनी थी उसको दोस्ती में बदल देता है, जो हमारी दुश्मनी थी उसको दोस्ती में बदल देता है। ही फॉरगेव हिम एंड रिटर्न्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी। उसने उसको माफ़ किया और अपना जो उसने प्रॉपर्टी लिया था ना वॉन्टेड मैन का, वो सारा उसे वापस कर दिया। तो उसके बाद when the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him, and he would have died of his one without the two of them free counseling for their acts। तो जब अब हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा जो हर्मिट था, उसके आने के बाद उसका जो इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो था उसका अलग आंसर था, और उसके बाद का जो आंसर था उसका अलग आंसर था। फिर जब हमारा वांटेड मैन आया उसका फिर अलग आंसर हुआ, क्योंकि उसका अलग आंसर कैसे हुआ अभी वो ही पढ़ते हैं। वो ये है कि जब वो वांटेड घायल व्यक्ति आया तो उसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन, वो कौन सा था, ही वॉज केयरिंग फॉर हिम। उसकी केयर की, उसने ये नहीं देखा कि कौन है क्या, उसका फर्स्ट एड किया, उसको पट्टी लगाई, उसकी केयर करी, उसको छोड़ा नहीं ऐसे कि जा देखो छोड़ दिया मैंने। ही वुड हैव डाइड of his one without the two of them free counseling for their acts। So at that moment the wounded man was the most important man। अब उसका दूसरा क्वेश्चन जो कौन सा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन किसके सुननी चाहिए, वो था ना क्वेश्चन, तो उसका था वनडेड मैन। जब वनडेड मैन आया उसका वनडेड मैन था इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो कौन था जब वनडेड मैन आया, तो वो वही था, वनडेड मैन ही था।
और वही अगर जब हर्मिट की बात हो रही है तो हर्मिट के उसमें कौन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो भी हमारा वो हर्मिट था, सन्यासी था। और यहाँ पे हमारा घायल व्यक्ति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और नर्सिंग हिम। अब जो नर्सिंग करने का, अब उसमें जो उसकी नर्सिंग मतलब उसका फर्स्ट एड किया, उसको पट्टी लगाई, वो उसका इम्पॉर्टेंट बिजनेस उसका वो था ना कि थर्ड क्वेश्चन कि उसका सही काम कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है उसको एक सक्सेसफुल रूलर बनाने के लिए। इस टाइम पे उसके लिए नर्सिंग जो उसको की थी वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बिजनेस होगी। द हर्मिट सेड टू द मैन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। अभी का जो तुम अभी प्रेजेंट जो चल रहा है टाइम, वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम। वो एक ही टाइम है व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट। वो एक ही टाइम है जब हम अपना जो हमारी जो शक्ति है उसको हम दिखा सकते हैं, उसको हम एक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट अ पर्टिकुलर नॉन एज टू all of us, and there is always an uncertainty about meeting anyone is else। इसमें ये कहना है हम टाइम, ये अभी जो प्रेजेंट चल रहा है हम उसी को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए कहेंगे क्योंकि हम उस टाइम पे किसी से मिल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम किससे मिल रहे हैं। अब जैसे आप अभी दुकान गए, आपके नर्सरी की फ्रेंड मिली, हमें पता ही नहीं होता। हम मतलब किंग को हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है ये वर्डेड मैन और हर्मिट कि राइट टाइम राइट पीपल, इन सबको हम चॉइस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम के हिसाब से पीपल हमसे मिलते भी हैं और दूर होते भी हैं। टाइम के हिसाब से हमें नए पीपल्स मिलते हैं, जब चाहे मिलते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता हम किससे कब मिल जाएंगे। अब हमारी जो जॉब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब कौन सी है, इज़ टू डू गुड्स टू अदर। सबके लिए अच्छाई करना हमारा सबसे बड़ा जो उसका थर्ड क्वेश्चन था ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जॉब, वो जॉब उसके लिए क्या था, ये है इसका आंसर, गॉड गुड टू अदर्स बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दिस नोबल कॉज। हम इस दुनिया में सबकी मदद करने के लिए आए हैं। अगर एक घायल हो गया तो दूसरा उसको हेल्प करेगा। जैसे हम मरीज़ हैं, हम अभी किसी का लेग फ्रैक्चर हो गया तो हम वो कैसे करेगा, उसको छोड़ता है सब, तो उसके लिए अलग से कौन है, डॉक्टर है। डॉक्टर उस एक की हेल्प करेगा, पर डॉक्टर को भी कुछ हो गया तो उसका कोई और डॉक्टर करेगा। ये मतलब नोबल कॉज, मतलब सबकी एक हेल्प करने के लिए नोबल, मतलब कोई भी कहते हैं ना नोबल प्राइज़, वैसे ही नोबल कॉजेज़ है। कॉजेज़ बीमारी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। ये रहा हमारा टास्क कंप्लीट। सो ये रहा वर्ड मीनिंग, हर्मिट सन्यासी, वाइज मैन ज्ञानी, सक्सेसफुल रूलर मतलब सफल शासक, सेंट मैसेंजर्स संदेशवाहक भेजे, ठीक है, काउंसलर्स पार्षद, और प्रिस्ट पुजारी, ऑर्डिनरी आम व्यक्ति, डिगिंग खुदाई, और सोविंग सीड्स ये रहा, ये लाइन वाइज जो खोद रखे हैं ना, तो उसके अंदर प्लांट्स डाल दिया ऐसे और फिर वो उग गए। इसी को कहते हैं सोविंग बेड्स मतलब उसके हिसाब से। पिटेड मतलब दया आ गई, ये कराया था मैंने। उसके बाद ये थोड़े सेंटेंसेस हैं जो समझने हैं, ये समझ लेना, वाइल देयर वी, ठीक है, ये सब सेंटेंस है, समझ लेना। और दूसरा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना कि आगे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ।